हेलो व्यूवर, मेरा नाम है जिनेश। वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। तो आज का मुद्दा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज है क्या? एरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो बेसिकली टू डायमेंशनल शेप्स के लिए होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एक्सेट्रा। सरफेस एरियाज क्या होता है, वो थ्री डायमेंशनल शेप्स के लिए होता है। तो वन बाय वन हम अलग अलग शेप को देख लेते हैं। सबसे पहला है क्यूब। नॉर्मली क्यूब जो है, आप समझ सकते हो, स्क्वायर का थ्री डायमेंशनल वर्जन है। स्क्वायर का हम एरिया ढूंढते हैं साइड इनटू साइड, दैट इज ए स्क्वायर। वैसे ही यहां पर जो क्यूब है, इसकी टोटल सरफेसेस है 6। ये ये सिमिलरली इस वॉल के सामने भी एक वॉल होगी, यहां पर फ्रंट फेसिंग ये वॉल और पीछे एक वॉल, देन ऊपर की तरह नीचे एक वॉल। टोटल 6 सरफेसेस होने की वजह से जो क्यूब है, उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है 6a²। अब क्यूब अगर ओपन है, मींस ऊपर से खुला है, तब उसका एरिया बन जाता है 5a²। या फिर LAC मींस लैटरल, सिर्फ वॉल्स ऊपर से और नीचे से ओपन है। ये तब काम आता है जब क्वेश्चंस में बोला जाए कि वॉल्स को व्हाइट वॉश किया या वॉल्स को पेंट किया है और सीलिंग और फ्लोर नहीं है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 4a²। वैसे ही हम वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम एक्चुअल में क्या है? जो ये एक सरफेस है, ऐसे सरफेस इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट नहीं, ए लेंथ तक, यहां से लेके यहां तक हाइट तक अगर कंटिन्यूसली कनेक्ट कर दिए जाए, वो वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बेसिकली इस शेप ने कितनी जगह, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब will become this surface area of top a times, means a² into a, which is a cube, or say a into a into a। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट शेप की ओर बढ़ते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बेसिकली थ्री डायमेंशनल शेप है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर जो आपका शेप है, इसकी लेंथ हो गई L, ब्रेथ हो गई B, और एक हाइट भी आ जाती है ये। मींस ये जो बेस वाला ये जो है, लेंथ इंटू ब्रेथ का एरिया, ये H हाइट तक है। तो यहाँ पर अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया या TSA भी बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया, अगर लेटरल या कर्व जैसी चीज हो तो यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बिकम, अगर ध्यान से देखें तो बेस पे L इंटू बी, ये एरिया सेम टू सेम टॉप पे, तो कह सकते हैं 2 LB है। सिमिलरली आप समझ सकते हो 2BH होंगे प्लस 2HL। अगर 2 हम यहाँ कॉमन ले लें तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर यहाँ पर क्यूबॉइड बोला जाए, सिर्फ वॉल्स है, मींस LB वाला पार्ट नहीं है, LSA ऑफ क्यूबॉइड, तब वहां पर 2HL और 2BH सिर्फ इतना पार्ट होगा, जिसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, L प्लस बी, और H भी कॉमन ले लें। H बाद में इसलिए लिखा है क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी एक फॉर्मूला होती है, आई होप आपको याद आ रहा हो। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स अगर हम ये रेक्टेंगल देखा जाए, यहाँ से क्लोज है, ये सेक्शन है ही नहीं, ना ही नीचे से सेक्शन है, सिर्फ ये बॉर्डर जो है वो H हाइट तक है। तो आपको पता चल जाएगा ये जो वॉल्स हो रही हैं, इन्हीं वॉल्स का सरफेस एरिया होगा।
आई होप फंडा क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की तरह अगर देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल, जिस तरीके से साइड इंटू साइड से क्यूब का वॉल्यूम मिल रहा था, यहाँ पर 3 डिफरेंट साइड्स नहीं थी, सारी साइड्स एक ही थी ए लेंथ की, यहाँ पर 3 अलग अलग है, तो उनका प्रोडक्ट वॉल्यूम हो जाएगा, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप ये फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपको सम्स करना काफ़ी काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इनकेस आप फॉर्मूला भूल भी जाए, आपने मेमोराइज किया और आप भूल भी जाए, तो थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा के खुद फॉर्मूला बना सकते हो या याद कर सकते हो, आपको अपने आप विजन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट शेप की ओर बढ़ते हैं, सिलेंडर। अब एक रेक्टेंगल को अगर उसके ब्रेड्थ के अलोंग कनेक्ट कर दिया जाए, यानी यहाँ से यहाँ पर फोल्ड करके, तो वो एक सिलेंडर बन जाता है, जहाँ पर ये पार्ट जो है इस सिलेंडर का हो गया रेडियस, और ये पार्ट जो है ये है सिलेंडर की हाइट। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल वर्ड नहीं यूज होगा क्योंकि ये कर्व्ड पार्ट है, ये जो ऊपर से और नीचे से क्लोज्ड है हम कंसिडर करते हैं, ये एम्प्टी है, तो सिर्फ ये कर्व्ड वाला जो पार्ट है इसको गिना जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर बेसिकली सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, ये चीज h हाइट तक है। यहाँ पर ये रिंग जो है वो h हाइट तक है, ऐसी रिंग्स जो है वो h हाइट तक है, तब जाके इसका सरफेस एरिया जो है वो बन जाता है 2 पाई आर इंटू एच, विच इज 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर अगर हम कंसिडर करें कि ऊपर से ये रिंग जो है ये भी है और नीचे वाली रिंग भी है, मीन्स दोनों साइड से क्लोज्ड है, ये एक क्लोज सिलेंडर है, तब यहाँ पर टर्म जो यूज होगा वो होगा TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जहाँ पर जो प्रीवियस था मीन्स 2 पाई आर एच वो तो है ही, प्लस 2 सर्कल के एरियाज और जुड़ गए जो कि होंगे 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे 2 सर्कल से ऊपर और नीचे तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो फाइनल फॉर्मूला बन जाती है 2 पाई आर आर प्लस एच। आप इस फॉर्मेट में भी यूज करो तो भी ये वैलिड है, बट ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिस तरीके से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हमने देखा था रिंग जो है वो h हाइट तक थी, यहाँ पर वॉल्यूम की केस में पूरा स्पेस गिना जाएगा, मींस ये जो पाई आर स्क्वायर एरिया है सर्कल का वो h हाइट तक है, मींस इस तरह के सर्कल जो है वो h हाइट तक है, मींस अगेन पाई आर स्क्वायर इंटू h, दैट इज पाई आर स्क्वायर h। ये आपका बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर इस सिलेंडर को यहां से कट कर दिया जाए तो जो शेप बनेगा वो होगा रेक्टेंगल, तब रेक्टेंगल का जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ जो होगा वो बेसिकली इस सर्कल का पेरीमीटर होगा, मींस 2 पाई आर, और जो h यानी ब्रेड्थ होगा वो हाइट होगी। तो कह सकते हैं कट करने पर भी जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है वही रेक्टेंगल का एरिया होगा 2 पाई आर एच। नेक्स्ट शेप की ओर बढ़ते हैं, कोन। कोन में सेम टू सेम सिलेंडर की तरह हाइट होती है, रेडियस भी होता है, लेकिन एडिशनल एक और चीज होती है,
जिसे कहते हैं स्लैंट हाइट। ये हो गया हाइट, रेडियस एंड देन ये हो गया स्लैंट हाइट, जिसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, जहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। इसलिए कई बार अगर हाइट दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, तो स्लैंट हाइट ढूंढने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ दे दी जाएगी और तीसरी आपको आपके आगे फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ढूंढनी पड़ सकती है। अगर स्लैंट हाइट और रेडियस दे दिया जाए तो आपको हाइट ढूंढना पड़ सकता है, रेडियस और हाइट दिया जाए तो स्लैंट हाइट ढूंढना पड़ सकता है, और लेंथ और स्लैंट हाइट और हाइट दी जाए तो रेडियस ढूंढना पड़ सकता है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन, होता है पाई आर एल। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, पाई आर एल। कई बार रेडियस और हाइट दे देंगे लेकिन स्लैंट हाइट नहीं देंगे और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछ लेंगे, तब आपको पहले स्लैंट हाइट ढूंढना पड़ेगा, देन इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आपको फर्दर सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट इज TSA ऑफ कोन, विच इज, अगर ध्यान से देखें तो पाई आर एल तो आता ही है, और नीचे ये जो सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया भी इंक्लूड हो जाता है, क्लोज्ड कोन बन जाता है ये, तो इसका पाई आर स्क्वायर जुड़ गया। जैसे यहाँ सिलेंडर में दो पाई आर स्क्वायर जुड़े थे, ऊपर और नीचे, यहाँ पर सिर्फ नीचे है, बेस वाला है सर्कुलर डिस्क, तो एक पाई आर स्क्वायर जुड़ा, और फाइनली पाई आर कॉमन, आर प्लस एल ब्रैकेट में, ये फाइनल फॉर्मूला। लास्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन बेसिकली, अब कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के। एक सिलेंडर में 3 कोन आ सकते हैं, ऐसा कुछ माना जाता है। इस बेसिस पर 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज पाई आर स्क्वायर एच, therefore 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन। नेक्स्ट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर से पहले हम स्फीयर को समझ लेते हैं, तो हेमिस्फीयर समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, सिर्फ सरफेस एरिया होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में पूरा कर्व्ड ही है, इसके दो पार्ट्स बन ही नहीं सकते CSA और TSA जैसे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा माना जाता है एक स्फीयर में 4 सर्कल जितना एरिया होता है, इसीलिए एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल अगर है इसमें, 4 सर्कल जितना एरिया है तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट, एक ही फॉर्मूला बचता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने 3 थोड़ा बड़ा लिखा है क्योंकि आपको फोकस रखना है, ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूले में ही आर क्यूब आता है, बाकी हर जगह आर स्क्वायर या आर ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ, यहां पर कर्व्ड और टोटल वाली बात आ जाती है, क्योंकि ये वाला सेक्शन जो है सर्कुलर सेक्शन, ये ओपन या क्लोज हो सकता है, तो जब ये ओपन है तब सिर्फ ये कर्व्ड वाला पार्ट का एरिया होगा, तब CSA लगेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो आधे स्फीयर का यानी हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। सिंपल, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर ध्यान से देखा जाए तो ये CSA तो है ही, मींस 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही फॉर्मूला, और ये जो नीचे की सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया भी जुड़ जाएगा जो कि है पाई आर स्क्वायर, जैसे कोन में जुड़ा था।
2 pi r square plus pi r square is 3 pi r square. Next, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सिंपल, जो भी स्फीयर का फॉर्मूला है उसका आधा मीन्स हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. 2 and 2 यहाँ कट हो गया तो फाइनल फॉर्मूला विल बी 2/3 पाई आर क्यूब. अगर आप याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको झट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको फॉर्मूला सोचने में टाइम लगेगा. बट स्टिल कंसेप्ट क्लियर हो तो फॉर्मूला सोचने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप मेमोराइज कर लोगे, झट से याद कर लोगे. आई होप आपको सारे फंडे क्लियर है. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.